हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नागा पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा था। इस आईएनएम के सीरीज में आज का हमारा दूसरा लेक्चर है भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे और प्रयास करेंगे हम एक ही वीडियो में इसको समाप्त करें और सारे टॉपिक को क्लियर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत में प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। क्या है इसका मतलब, समझेंगे कि आधुनिक दुनिया में विचार के प्रमुख साधन होते हैं। विचार को व्यक्त करना है तो प्रेस आधुनिक दुनिया में सबसे हमारा प्रमुख साधन है। इसके द्वारा सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती है। सरकार की जो भी नीतियां ये प्रेस के माध्यम से ही किसके पास पहुंचती है? जनता के पास पहुंचती है। नेक्स्ट देखेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहे इसके। 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में पहला प्रेस स्थापित किया गया। जो भारत में पहला प्रेस स्थापित किया गया वो गोवा में किया गया। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 1558 में प्रिंटिंग प्रथम पुस्तक डॉक्ट्रिन क्रिस्टा था। ये जो था पहला पुस्तक था। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में प्रेस स्थापित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे सबसे पहली बार जो प्रेस स्थापित किया था वो था बंबई में 1684 ईस्वी में। 1776 में कंपनी के नाराज कर्मचारी विलियम बोल्ट द्वारा पत्र छापने का प्रयास किया गया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के प्रथम न्यूज़पेपर द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। तो द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कौन किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। सरकार की आलोचना करने के कारण उनका प्रेस जब्त हो गया। द बंगाल गजट में उन्होंने सरकार की क्या की थी? आलोचना की थी, इसलिए उनका प्रेस क्या हो गया? जब्त हो गया। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य पहले भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया। तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने 1816 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक पत्र छापा था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। 1826 में जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता में पहला हिंदी उर्तन मार्तंड पहला हिंदी उर्तन मार्तंड था। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये भी क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे राजा राम मोहन राय। इनके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, जो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा के पास। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत इसी को बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। ये कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो 1822 में फारसी भाषा में किया था। कौन? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखेंगे हम 1851 में दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में राष्ट्र गुप्तार समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखेंगे शिशिर घोष एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्र का प्रकाशन करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके खिलाफ सर्वप्रथम वर्नाकुलस प्रेक्ट एक्ट जो आगे आएगा उसके द्वारा सबसे प्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो बंगाली भाषा में सोम प्रकाशन था उसी पे लगा था वर्नाकुलस प्रेक्ट एक्ट। इसने नील आंदोलन के बारे में भी लिखा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन जो था उसके बारे में लिखा था। केशव चंद्र सेन के द्वारा बंगाली भाषा में सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष ने की थी। कहाँ से? तो कोलकाता से ये प्रकाशन होता था। नेक्स्ट देखेंगे हम कि बाल गंगाधर तिलक, इनके दो पत्रिका है। एक केसरी है जो मराठी भाषा में है, इसके संपादक कौन थे? केलकर थे। दूसरा है मराठा जो इंग्लिश में लिखते थे, संपादक आगरकर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक का केसरी पत्रिका था वो आता था मराठी भाषा में और जो मराठा पत्रिका था वो आता था इंग्लिश भाषा में। नहीं देखेंगे 1903 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया था। इसके प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे। 1952 में अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं होगा यहाँ पे, अब्दुल होगा, अब्दुल कलाम आजाद जिनका जन्म मक्का में हुआ था, उन्होंने दो पत्रिका का प्रकाशन किया, एक अल हिलाल एक अल बिलाल। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि अल हिलाल एंड अल बिलाल का प्रकाशन कौन किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। मुंबई क्रॉनिकल एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। 1913 में लाला हरदयाल ने सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में उर्दू में, ध्यान दीजिएगा, उर्दू में साप्ताहिक पत्र गदर का प्रकाशन किया था। तो गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने कहाँ से किया था? सेंट फ्रांसिस्को यूएसए से किया था।
1916 में एनी बेसेंट ने दो पत्रिका का प्रकाशन किया था, एक कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया। ये दोनों प्रकाशन कब किया था? जब उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, उस समय ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1919 में यंग इंडिया, जिसका प्रकाशन बम्बई में किया था, और ये पत्रिका 2 सप्ताही थी, मतलब 2 सप्ताह में एक बार आती थी। एक था नवजीवन, जो कि साप्ताहिक थी, मतलब एक सप्ताह में एक बार आती थी। 1933 में इन्होंने हरिजन का प्रकाशन किया। प्रथम अंक जो इसका लिखा था, उन्होंने पुणे के जेल से प्रकाशन किया था। हरिजन जो था, एक हरिजन नाम से आता था, वो आता था इंग्लिश में, और हरिजन बंधु करके आता था गुजराती में, और हरिजन सेवक आता था हिंदी में। ये तीनों ध्यान देंगे, हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो पत्र का प्रकाशन किया था, पहला कॉमरेड और दूसरा हमदर्द। नेक्स्ट देखेंगे हम कि फ्री हिंदुस्तान पत्र नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में तारकनाथ दास द्वारा शुरुआत की गई थी। संध्या पत्रिका है, उसका ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने इसका इस प्रकाशन किया था। युगांतर पत्र वारेंद्र कुमार घोष, काल शिवराम महादेव, वंदे मातरम, इसको इसको क्या था, उर्दू में इसका लाला लाजपत राय किए थे, और अंग्रेजी में इसको अरविंद घोष किए थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में देखेंगे। इनकी मराठी पत्रिका थी बहिष्कृत भारत और मूकनायक। इनका एक पुस्तक था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक पत्र, एक कौमी आवाज। 1945 में इसको लखनऊ में प्रकाशन किया गया था। इसके प्रकाशन में थे एक जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट देखेंगे हम कि प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। कुछ एक्ट जो है प्रेस से संबंधित एक्ट आए, तो इसमें देखेंगे पहला एक्ट आया था प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1999 में, 1799 में। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है। प्रस्ताव क्या था इसमें? तो यह भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून था। समाचार पत्र पर प्री सेंसरशिप लागू कर दी गई। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। जब 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आते हैं, तब उन्होंने इसको क्या किया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा हमारा आता है लाइसेंस नियंत्रण अधिनियम, लाइसेंस नियम, द लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ लाइसेंस और लाइसेंस रूल, 1830 में आता है। उस समय गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। प्रस्ताव था मजिस्ट्रेट को प्रेस जब्त करने का अधिकार दे देगा। उस समय जो इलाके के मजिस्ट्रेट थे, उसको प्रेस जब्त करने का अधिकार मिल गया था। प्रेस की स्थापना के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अगर आप उस समय कोई प्रेस का स्थापना कर रहे हैं, तो आपको मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुर अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके पास क्या था? नहीं था, तो लाइसेंस नहीं था। तो लाइसेंस नियंत्रण अधिनियम के तहत किसकी पत्रिका को बैन किया गया? तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार को बैन किया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे हम लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन एक्ट प्रेस एक्ट, मेटकॉप एक्ट। मतलब इसका 1835 में भारतीय प्रेस का उदारवादी एक्ट इसको बोला जाता है। इस समय गवर्नर जनरल ने चार्ल्स मेटकॉक पुराने प्रतिबंधों को रद्द कर दिया। जितने भी पुराने प्रतिबंध इसके पहले 1835 के पहले जितने सारे प्रतिबंध ये आप देख रहे हैं, ये दोनों प्रतिबंध जितने सारे लगाए गए, इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और प्रकाशन को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होगी। मतलब अब जो प्रकाशन है वो केवल प्रकाशन, मतलब कहाँ से प्रकाश कर रहे हैं, इस पत्र को कहाँ से निकाले, बस उसी की सूचना डालनी है। यह कानून 1857 तक चला। न्यूज़पेपरों की संख्या में बढ़ोतरी आई। अब केवल हमको प्रकाशन का जगह डालना है, इसलिए इसमें न्यूज संख्या की पेपर की संख्या में क्या हुई? अधिकतर बढ़ोतरी आई। चार्ल्स मेडकॉक को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है छोटे से बड़े एग्जाम में कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जानते हैं? चार्ल्स मेडकॉक को जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। उस समय वायसराय है लॉर्ड लिटन। इसे गैंगिक अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण। प्रत्येक मुद्रक मतलब प्रिंटर एवं प्रत्येक प्रकाशन मतलब पब्लिशर के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। अब जमानत राशि कुछ जमा करनी होगी आपको। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट से बचने के लिए बंगाली पत्रिका और अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में प्रिंट होने लगी। यह एक्ट सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाशन पर लागू हुआ था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया। तो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को लाने वाले थे लॉर्ड लिटन और समाप्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन। आया कब? 1878 में और समाप्त हो गया 1882 में। नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पत्र है, पत्रिका है। देखेंगे द विकल गाइड हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। गीता रस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रिजन डायरी 1975 में जयप्रकाश नारायण। जमींदार, मौलाना जफर अली खान। इंडियन नेशनल का प्रकाशन 1931 में पटना से शुरू हुआ।
इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इनकलाब साप्ताहिक पत्रिका हसरत मोहानी, इंडियन डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालीनिकर दत्त, महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गा दास बसु। दोस्तों ये हमारा रहा भारत में और प्रेस का विस्तार कैसे कैसे हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा या ना लगा कमेंट में दोनों बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करके हमारा मनोबल को बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।